संजौली मस्जिद विवाद में हिंदूवादी संगठनों के ऊपर बुधवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज शिमला व्यापार संगठन ने बंद का फैसला किया है। इसका असर आज मार्केट में दिखा है। आपको बता दें कि कल बुधवार को हिंदूवादी संगठन शिमला में संजौली मस्जिद को अवैध बताते हुए उसे गिराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब वो मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने रोकने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया था और इसी बात को लेकर आज शिमला व्यापार संगठन ने बंद का ऐलान किया था, बंद की घोषणा की थी। आपको बता दें कि बीते दिनों रात 12 बजे तक धारा 163 लगाए गए थे। शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब दो समुदाय के युवक में लड़ाई के बाद इस मस्जिद को गिराने की मांग की गई। ये मांग हिंदू संगठनों ने की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस के मंत्री ने भी मस्जिद को तोड़ने की मांग विधानसभा में उठाई थी। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के बाद नगर निगम कमिश्नर ने कहा है कि वो मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के आवेदन पर संज्ञान लेंगे और कमेटी ने जो मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने का प्रस्ताव दिया है उस पर विचार कर अनुमति दी जा सकती है और इस बारे में वो फैसला करेंगे। अब इस पूरी खबर पर पक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता। चलिए, हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद विवाद पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा शिमला के हिंदू संगठन और आम लोग सड़कों पर हैं और एक अवैध मस्जिद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मस्जिद अवैध है। कांग्रेस के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में पूछा कि जमात के लोग कहां से आते हैं। उन्होंने लव जिहाद पर भी बोला, लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मस्जिद 45 को नगर निगम कोर्ट ने नोटिस दिया है। वैधता के कागजात पेश करने के लिए कई बार कहा गया है, लेकिन उन्होंने कोई कागजात जमा नहीं किए। कांग्रेस का रवैया अब भी तुष्टीकरण का है। अगर राहुल गांधी इल्हान उमर से मिलेंगे तो जाहिर तौर पर उन्हें अवैध मस्जिदों से लगाव होगा और हिंदुओं पर लाठीचार्ज होगा। अब ये बीजेपी ने तंज कसा है इस वक्त कांग्रेस पर। इस खबर का विपक्ष जानिए विकास से। वो दूसरा ए है अपीजमेंट, तुष्टीकरण का। आज सुबह से ही टेलीविजन चैनलों पर किस प्रकार से शिमला में जो हिंदू संगठन है, आम जनता है, वो सड़कों पर उतरी हुई है। किस प्रकार से एक अवैध मस्जिद को लेकर वहां की जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है कि वो मस्जिद अवैध है। यह भी स्पष्ट है क्योंकि उनके खुद के मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह है, अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि ये जमात के लोग कहां से आ गए। ये वो लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लव जिहाद के विषय में भी कहा। केवल 2 परिवार थे इस एरिया में, अब 1900 परिवार आ गए हैं और इतना बड़ा एक अवैध मस्जिद बन के खड़ा हो गया है। ये खुद अनिरुद्ध सिंह जो उनके मंत्री है, उन्होंने कहा। अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस ने ही मोर्चा खोल दिया है। आइए अब इस खबर का विपक्ष आपको बता देते हैं। संजौली मस्जिद को लेकर बीते दिनों चल रहे प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ और शिमला के एसपी संजीव गांधी ने कहा कि हमने सभी प्रदर्शनकारियों से अपील की थी कि शांति बनाए रखें, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत प्रावधान लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक भी की जा रही है जो इस मामले में स्टेक होल्डर्स होने का दावा भी करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, लेकिन कल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और बैरिकेड्स तोड़े गए हैं। एसपी ने आगे कहा कि पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से पथराव हुआ, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हमने कानून के तहत काम किया है, शांति तुरंत बहाल हो गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम दोहराते हैं कि हम सभी को संविधान और कानून पर भरोसा रखना चाहिए। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, इसकी जांच होगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल और उससे पहले भी हम लोगों ने, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी से यही अपील की थी कि ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें और इसी के दृष्टिगत जो है 163 जो BNSS जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके अंतर्गत भी प्रोविजंस को इन्वोक किया था। जो इस पूरे मामले में जो अपने आप को स्टेक होल्डर्स क्लेम करते हैं, कुछ लोग अपने आप को सिविल सोसाइटी का बताते हैं और कुछ और लोग,
तो उन लोगों के साथ भी बैठक की थी और उन सभी को उन्होंने भी सभी ने ऐसे एश्योर किया था कि ये सब शांतिपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार से कल पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और बैरिकेड्स को तोड़ा और उसके बाद जो सभी लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई, पुलिस के जवानों को इसमें चोटें आई हैं। तो ये सारा के सारा जितना भी जो घटनाक्रम हुआ है वो एक अपने आप में जो है वो व्याख्या करता है सभी चीज़ों की। पुलिस ने जो भी प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत हमने काम किया। तो शिमला के इस अवैध मस्जिद मामले में पूरी तरीके से वहां पर प्रदर्शन जारी है। आज भी यहां पर बंद का ऐलान किया गया और यहां पर प्रदर्शन जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि अब मस्जिद के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद अवैध है तो हम भी इसे सील करने और गिराने के विचार पर सहमत है।